हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मालव और आज के टॉपिक में हम जानेंगे ए बिलियन के ऑर्डर ब्लॉक मॉडल के बारे में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक की एक सिंपल सी डेफिनेशन। तो ऑर्डर ब्लॉक चार्ट पर वो जोन है जहाँ पे बैंक या संस्था भारी मात्रा में बाइंग या सेलिंग के ऑर्डर देते हैं, और ये वही जगह है जहाँ से बाजार या स्टॉक अपना दिशा बदलती है और कीमत दोबारा वहाँ आने पर प्रतिक्रिया देती है, जिसे स्मार्ट मनी कंसेप्ट का हिस्सा माना जाता है। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और एक होता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स का जो भी फुटप्रिंट होता है वो ए बिलियन एनालिटिक्स कैप्चर करता है और वो उन्हीं स्टॉक्स को लेके आता है जहाँ पे नए ऑर्डर ब्लॉक्स फॉर्म हुए होते हैं या फिर पुराने ऑर्डर ब्लॉक्स को रिटेस्ट किया जाता है। सो यहाँ पे जैसे उदाहरण दिया है, फॉर एग्जांपल जब कीमत किसी पुराने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पर वापस आती है तो ट्रेडर्स वहाँ से सेल करने का मौका ढूंढते हैं क्योंकि वहाँ पे भारी सेलिंग पेंडिंग होती है। तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है। नाउ इमेजिन मैं आपको सारे वही स्टॉक्स दूंगा जहाँ पे रिटेस्ट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स हुआ है और जहाँ पे न्यूली फॉर्म ऑर्डर ब्लॉक्स क्रिएट हुए हैं, तो आपको 2250 प्लस जो NSE के स्टॉक्स है वहाँ पे उसको आपको एक एक जाके देखना नहीं पड़ेगा। सो ए बिलियन एनालिटिक्स मॉड्यूल विल गिव यू द स्टॉक्स which have created newly formed order blocks or which have retested the order blocks level of the previously formed order block. So basically आपको लॉगिन करना है app.abilionanalytics.com पे और you go to this left panel, click on order blocks। तो यहाँ पे पूरा order blocks का मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। Let's now understand this screen very quickly। ये जो पहला टेबल है ये आपको बताएगा कि कहाँ पे नए ऑर्डर ब्लॉक्स फॉर्म हुए हैं इन पास्ट 30 डेज़। ये जो नीचे वाला टेबल है वो आपको बताएगा कि कहाँ पे रिटेस्ट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स हुआ है इन पास्ट 15 डेज़। ये है हमारा एक 1 ईयर का कैंडल चार्ट ऑन 1 डे टाइम फ्रेम। ये है हुडको का, ये है मतलब स्टॉक का RSI का चार्ट, और ये है उसका सीजनल बिहेवियर पैटर्न के स्टॉक्स जो भी यहाँ पे पिक होता है उसका मंथ ओवर मंथ किस तरीका का बिहेवियर रहा है इन द पास्ट हिस्ट्री, ये चार्ट वो बताता है। नाउ विल टेक एग्जांपल ऑफ फुडको। सो 21 अप्रैल को फुडको में डिमांड साइड का ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ था, सो विच वी कैन सी ओवर हियर। सो वी टेक दिस एग्जांपल, हियर इज फुडको, दिस इज 21st of April, or here we have seen the demand side order block getting formed and the stock has been moving upwards since then with the increasing volume as well. And similarly, if we look at the Infosys ने supply zone का order block create किया है on same 21st of April, and if we look at this, that Infi has created order block on selling side over here and the stock has moved on the downside since it has formed. So these are the stocks where most recent order blocks have formed, and the direction of the stocks is going in the direction of the order blocks. Now let's take the example of retest of order blocks using this table. So we are taking the example of LICI. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 10th अप्रैल को यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ था and the order block was retested on 24th of April. The amount of days were 14 between this transaction of order block creation and retest, और ये order block का direction था in the demand zone. Now if we look at this chart over here, यहाँ पे order block form हुआ था on this array, on this date the order block was retested. तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ही ऑप्टिमाइज होगा अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हो तो। सो जनरली क्या होता है कि अगर आपको ये स्टॉक मिलता नहीं और इसका ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन आपने अगर देखा नहीं होता, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपने ये स्टॉक के अंदर शायद यहाँ पे एंट्री ले ली हो या शायद यहाँ पे एंट्री ले ली हो, और मे बी शायद आपने कहीं पे ऐसी जगह पे एंट्री ले ली हो जहाँ से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो इतना ऑप्टिमाइज नहीं होता। बट सिंस नाउ वी हैव seen that the order block was formed over here, it has gone up and then it is again retesting at this zone, तो मेरा रिस्क बहुत ही कम रहेगा and the reward would be on the higher side. So maybe the risk reward ratio can go from 1:4, 1:8, 1:10, 1:20 in some cases, and there could be a very good utilization of your funds in terms of investing, in terms of swing trading, in terms of getting invested for a shorter period of time rather than a year.
तो ये जगह आपको ये ऑप्टिमाइजेशन देने के लिए काफ़ी अच्छा हेल्प करेगा. We can take another example of, let's say, HDFC Life. Let's see what kind of, yeah, exactly. So HDFC Life का हम एग्जांपल लेते हैं. तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ था. नाउ इट इज़ अगेन रीटेस्टिंग द ऑर्डर ब्लॉक ओवर हियर ऑन 24th of April. तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1 या 1.5% का. ऑन द रिवर्स साइड वी वुड बी टारगेटिंग अबाउट 8 to 10% अराउंड हियर. So that's how order block will help us to find out the best risk reward ratio using Abelian order blocks module. So thank you for watching this video, and I'm really looking forward for you to use Abelian Analytics and give us a feedback and review on how it is helping you in your investing and trading journey. Thank you for watching this video once again. Have a good day ahead. Bye.